पानी के बिना नदी बेकार है। पानी के बिना नदी बेकार है। अतिथि के बिना आंगन बेकार है। स्नेह के बिना सगे संबंधी बेकार हैं। पैसा के बिना पॉकेट बेकार है। और परिवार में, घर में शांति के बिना जीवन बेकार है। घर और परिवार और उसमें हो शांति। कड़वे प्रवचन माला का आज शुभारंभ है। प्रथम दिन, फर्स्ट डे, संडे और फ्रेंडशिप डे। इसलिए ध्यान होना चाहिए, मैं जो कुछ भी बातें आपसे करूंगा एक दोस्त की हैसियत से करूंगा। दोस्त मौसम की तरह नहीं हो जो मुद्दत खत्म होने के बाद गुजर जाए। दोस्ती मौसम की तरह नहीं जो मुद्दत खत्म होने के बाद गुजर जाए। दोस्ती सावन की तरह नहीं जो टूटकर बरसे और बिखर जाए। दोस्ती हो तो ऐसी हो, वो सांस की तरह है, जब तक रहे तो सब कुछ है, खत्म हो जाए तो सब कुछ खत्म हो जाए। कड़वे प्रवचन। आपसे गुजारिश निवेदन होगा, ये प्रवचन पानी की तरह नहीं जिसको गटागट करके पिया जाए। ये प्रवचन पानी की तरह नहीं जिसको गटागट करके पिया जाए, बल्कि ये चाय की तरह है जिसे घूंट घूंट पीना है और जीवन भर जीना है। चाय चाय चाय। इसलिए आप गटागट नहीं पी सकते, घूंट घूंट करके पीना पड़ेगा। गुजारिश होगी आपसे, माँ बाप का वचन मानो और सदगुरु का प्रवचन मानो, जीवन का कल्याण। माँ बाप का वचन, सदगुरु का प्रवचन जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए, जीवन के विकास के लिए। इतनी ही गुजारिश आप सबसे, माँ बाप का वचन मानो, सदगुरु का प्रवचन मानो। माँ बाप का वचन मानोगे तो दुकान मकान मिलेगा, सदगुरु का प्रवचन मानोगे तो भगवान मिलेगा। वचन और प्रवचन, प्रवचन में भी कड़वे प्रवचन। आपसे गुजारिश होगी, जीवन के लिए याद रखने की सी बात है, ये प्रवचन मेरी जुबान से बड़े ही कड़वे हों, लेकिन आपके कान तक पहुंचते पहुंचते मीठे हो जाया करते हैं।
कभी मुझे लगता है ये कड़वा बोलना तरुण सागर का नेचर नहीं। ये कड़वा बोलना तरुण सागर का नेचर नहीं है, कड़वा बोलना तरुण सागर का संस्कार नहीं है, कड़वा बोलना तरुण सागर का चरित्र नहीं है, ये कड़वा बोलना तरुण सागर के प्रकृति नहीं है, ये कड़वा बोलना मेरी मजबूरी है। अभी रायपुर से कुछ लोग आए, सुबह बता रहे थे टेलीविजन पर उन्होंने प्रवचन सुना होगा। मुझे याद आया शुरू के 10 साल में बहुत मीठा बोला। 10 साल बहुत मीठा बोला। उम्र भी कम थी ना, 12-13 साल। तो 12-13 साल के लड़के लड़की की आवाज में कोई खास फर्क नहीं होता, लेकिन वो उस मीठा बोलने का दुष्परिणाम ये हुआ, मैं बोलता था लोग सोते थे। दुष्परिणाम, उस मीठा बोलने का दुष्परिणाम यह हुआ, मैं बोलता था लोग सोते थे। मेरी कथा शुरू होती, आगे की पंक्ति में बैठने वाले लोग, क्योंकि बच्चे तो उस समय होते नहीं थे, प्रवचन जैसे गंभीर विषय में बुढ़े बुढ़े लोग आते थे, आके बैठते थे, पंखे की हवा अच्छी चलती थी, सोने लगते। मैं पूछता, सेठ जी सो रहे क्या? बोले नहीं तो। मैं झूठा पड़ता सबके सामने। मुझे मालूम है कि वो सो रहे हैं, कथा में सत्संग में सो रहे हैं, और मैं पूछता सेठ जी सो रहे क्या? बोले नहीं तो। ध्यान से सुन रहे। अरे वारे तुम्हारे ध्यान से। मुझे बुरा लगता, लेकिन कर भी क्या सकता था। कथा आगे बढ़ती, उनकी लटकन झटकन और तेज हो जाती। मेरे को बोलना मुश्किल होता, क्योंकि सामने बैठे कोई सो रहा हो, जरा मुश्किल है ना। फिर मैं बोलता सेठ जी सो रहे क्या? बोले नहीं तो। मैं भी चुप हो जाता, मन को मसोच करके रह जाता। फिर कथा आगे बढ़ती, उनकी लड़कन झटकन और तेज हो जाती है। मैं कहता सेठ जी सो रहे क्या? बोले नहीं तो। मुझे बड़ा बुरा लगता। कथा आगे बढ़ती, और फिर मैं पूछता सेठ जी जाग रहे क्या? बोले नहीं तो। तब जाके दूध का दूध, पानी का, तब जाके मुझे शांति मिली। मीठा बोलने का दुष्परिणाम। 10 साल में बहुत मीठा बोला, और उस समय मुझे सुनने के लिए ये हजारों लोग नहीं आते थे, मुश्किल से 25-50 लोग, मुश्किल से 25-50 लोग मुझे सुनने के लिए आते थे, और 25-50 वो जिनको बहू घर में नहीं टिकने देती थी। 25-50 में जिनको बहू घर में नहीं टिकने देती थी, और बेटा दुकान पर नहीं चढ़ने देता था, वो लोग मुझे आते थे। एक दिन मुझे लगा तरुण सागर ये सब अंधे और बहरे लोग हैं। मुझे लगा मेरे भीतर बैठा मेरा महावीर मुझसे कह रहा है ये सब अंधे और बहरे लोग हैं, ये ना आपको सुन पा रहे हैं और ना देख पा रहे हैं। 10 साल जिंदगी के अंधों और बहनों के बीच में निकल गए। अगर इसी तरह चला तो सारी जिंदगी अंधों और बहनों के बीच में निकल जाएगी।
और उस दिन से मैंने अपना सब कुछ बदल दिया। आज मैं बोलता हूँ, सारी दुनिया मुझे सुनती है। कड़वे प्रवचन, कड़वा बोलना ये मेरी मजबूरी नहीं, मजबूरी है, चरित्र नहीं है, संस्कार नहीं है। क्योंकि मैं अनुभव करता हूं कि समाज में कड़वाहट है। समाज में कई तरह के, समाज में रहने वाले लोगों के जीवन में कई तरह की कड़वाहट है। उस कड़वाहट को काटने के लिए मुझे मजबूरी में कड़वा बोलना पड़ता है, क्योंकि लोहा लोहे को काटता है। कड़वाहट ही कड़वाहट को काटेगी। और याद रखना, भाई जरा खड़ी रखो यार, खड़े रख दे। याद रखना, ये कड़वाहट ये बाहर से आई है, बाहर से आई है। ये कड़वाहट ये बाहर से आई है। इसका अपना ओरिजिनल सोर्स नहीं है, ये बाहर से आई हुई है। पति ने पत्नी से कहा, गांव में स्वामी जी आए हैं, सारा गांव सत्संग सुनने को जाता है, तुम भी जाया करो। पति थोड़ा नास्तिक विचारधारा का था, उसने कुछ जवाब नहीं दिया। पत्नी ने अगले दिन फिर कहा, पति चुप रहा। पत्नी ने अगले दिन फिर कहा, पति चुप रहा। पत्नी ने अगले दिन फिर कहा, पति बोला, तू जाती है तो जा, मेरी जान मत खा। पर पत्नी का ये फर्ज है अपने पति को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। और इसीलिए मुझे लगता है सारी दुनिया में पत्नी तो सब जगह मिल जाएगी, लेकिन धर्म पत्नी सिर्फ हिंदुस्तान में मिलती है। पत्नी और धर्म पत्नी दोनों में अंतर करना पड़ेगा, दोनों में फर्क डालना पड़ेगा। जो पतन के रास्ते पर ले जाए वो पत्नी है, और जो खुद धर्म करे, पति को भी धर्म के रास्ते पर ले जाए, वो धर्म पत्नी। इस मुल्क की नारी अगर पति गलत रास्ते पर जाता है तो उसे खबरदार करती है। अगर पति अपने रास्ते से विचलित होता है, उससे सावधान करती है और ये चेतावनी देती है, इस घर के अंदर पाप की कमाई नहीं आएगी। इस घर के अंदर पाप की कमाई नहीं आएगी। इस घर के अंदर जिस पर किसी विधवा का हक हो, किसी बच्चे का हक हो, किसी साधु का हक हो, वो दौलत इस घर में नहीं आएगी। खबरदार करती है, सावधान करती है। पत्नी ने कहा, सत्संग होता है, सैकड़ों लोग आते हैं, तुम भी जाया करो जी। एक बार बोला, दो बार बोला, तीन बार बोला, चार बार बोला। उसने कहा, पिंड छुड़ाने के लिए इससे अच्छा है कि एक दिन हो जाओ पिंड छुड़ाने के लिए। बोले रोज रोज की माता पच्ची से अच्छा है कि एक दिन हो ही आओ। वो नास्तिक प्रवृत्ति का था। लोगों ने मुझसे पूछा, मुनि जी आप आस्तिक हैं या नास्तिक हैं? प्रश्न किया, आप आस्तिक हैं या नास्तिक हैं? मैंने कहा, मैं ना आस्तिक हूं ना नास्तिक हूं, मैं वास्तविक हूं, वास्तविक हूं। आस्तिक होने से भी ज्यादा
श्रेष्ठ है वास्तविक होना। सत्संग में पहुंचा, सबसे आगे बैठा, सत्संग शुरू हुआ, उसको कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था। लोग आते गए, वो धीरे धीरे पीछे खिसकता गया। लोग आते गए, वो पीछे खिसकता गया और अंततः दीवार के पास पहुंचा। और जैसी दीवार मिली, दीवार से टिक कर बैठ गया। और जब दीवार से टिक कर बैठा, सत्संग तो उसको कुछ समझ में आ नहीं रहा था। वो शब्द उसने कभी सुने ही नहीं थे। दीवार से टिक कर बैठा, सो गया। और कुछ लोगों की आदत होती ना, सो जाते हैं तो उनका मुख ऑटोमेटिक, कुछ लोगों की उसकी भी आदत थी। नींद आ गई, मुख ऑटोमेटिक खुल गया। इतने में एक कुत्ता आया। समझ गए क्या? मतलब तो समझने से है ना। इतने में एक कुत्ता आया, उसने अपना काम किया। थोड़ा उसका मुंह चाटा तो नींद में बोला, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ गया, कथा खत्म हुई, घर पहुंचा। पत्नी ने पूछा, स्वामी जी की कथा कैसी लगी आपको? पत्नी ने पूछा, आज आप कथा में गए थे, सत्संग में गए थे, तो स्वामी जी की कथा कैसी लगी आपको? पति बोला, और तो सब बढ़िया था, लेकिन थोड़ी खारी थी। और तो सब बढ़िया था, लेकिन थोड़ी खारी। मैं पूछता हूं, वो खारापन कहां से आया? वो खारापन कथा में नहीं था। वो खारापन कहां से आया? वो खारापन बाहर से आया। प्रवचन में ये कड़वापन कहां से आया? ये भी बाहर से आया है। समाज में कड़वाहट है, उस कड़वाहट को मिटाने के लिए मुझे बोलना पड़ता है, उस पर अपना विचार रखना पड़ता है, लोगों को सावचेत करना पड़ता है, लोगों को जगाना पड़ता है। जगाओ।